वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण तथ्यों पर। पहला महत्वपूर्ण तथ्य है कि वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर यानी उसके कोण पर खींचा गया लंब परपेंडिकुलर जीवा को कोण को समद्विभाजित करता है यानी बाइसेक्ट करता है। ए परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल ऑन द कोड बाइसेक्ट इट। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई वृत्त है, उसका कोई केंद्र है O, वृत्त के केंद्र O से उसकी कोई जीवा है AB, ठीक है। मान लीजिए इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, और हम वृत्त के केंद्र से यानी O से इस AB के ऊपर एक लंब डालें। लंब कैसे डालेंगे हम? सबसे पहले तो प्रकार के अंदर O बिंदु पर रख करके, और कैसे करेंगे? इस तरह का एक गोला बना देंगे, ठीक है। फिर इस पॉइंट से एक चाप काटेंगे, एक आर्क काटेंगे, फिर इस वाले पॉइंट से एक आर्क काटेंगे और उनको मिला देंगे, तो ये लंब डाल दिया हमने, ठीक है। तो अगर हम वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर, किसी भी जीवा पर लंब डालें, तो वो जो लंब है वो उस जीवा को, उस कोण को समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी दो समान भागों में बांटता है। यानी अगर हम इसको m लिख दें तो am 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, mb 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, कुल मिलाकर के ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? ये याद रखने की चीज़ है। क्या याद करना है हमें याद ये रखना है कि यदि किसी वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर हम कोई लंब डालें, तो वो जो लंब है वो उस जीवा को, उस कोण को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी समद्विभाजित करता है, यानी बाइसेक्ट करता है, ठीक है। याद रहेगा। ये तो हो गया हमारा पहला महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य पर।
दूसरा महत्वपूर्ण शब्द तथ्य यह है कि वृत्त का केंद्र, कोई भी वृत्त हो उसका जो केंद्र होता है वो स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण के अर्धक पर स्थित होता है। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये कोई वृत्त है और उसका जो है केंद्र वो है O, ठीक है, और इस वृत्त के ऊपर PQ और PR, PQ और PR यानी ये हरी वाली और ये गुलाबी वाली, ये जो दो रेखाएं हैं ये क्या हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR। और PQ और PR से जो कोण बन रहा है QPR, कोण जो बन रहा है QPR, वो किसके बराबर है, वो है QPO, कोण QPO प्लस कोण RPO, इन दोनों के जोड़ के बराबर है। यानी ये वाला कोण QPO यानी ये वाला कोण और RPO यानी ये वाला कोण इन दोनों के बराबर, इन दोनों के योग के बराबर। और ये दोनों जो कोण हैं ये आपस में बराबर हैं। कोण QPO बराबर कोण RPO, ये दोनों कोण बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों कोण बराबर है, इसका मतलब ये जो लाइन है इसका मतलब क्या हुआ, OP जो लाइन है ये क्या है, अर्धक है। ये इस कोण की, कौन से कोण की अर्धक है, QPR, ये जो पूरा कोण है QPR, ये वाला जो पूरा कोण है QPR, इस QPR की अर्धक है ये लाइन OP। आई बात समझ। तो तथ्य क्या है, तथ्य ये है कि वृत्त का जो केंद्र होता है वो स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण के अर्धक पर स्थित होता है। स्पर्श रेखाओं के बीच की कोण यानी स्पर्श रेखाएं, एक स्पर्श रेखा हरी वाली, एक ये गुलाबी वाली, इन दोनों के बीच का जो कोण होता है इसके अर्धक पर स्थित है। यानी ये जो OP है, OP ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो कोण ये वाला और दूसरा कोण ये जो आधा कोण बन रहा है ये वाला, इन दोनों कोणों के जो कि आपस में बराबर है, इन दोनों के ऊपर निर्भर करता है, इस पर स्थित होता है। ठीक है, यानी अगर हमें ये कोण 100 डिग्री दे गया हो, पूरा कोण 100 डिग्री दे रखा हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये आधा कोण 50 डिग्री ऊपर और 50 डिग्री नीचे, इस तरह से अर्धक पर है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रमेय पर। प्रमेय है 10.2। इस प्रमेय में इस थ्योरम में हमसे क्या कहा गया है, इस प्रमेय में, इस थ्योरम में हमसे ये कहा गया है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। मान लीजिए कोई भी बाह्य बिंदु है, मान लीजिए बाह्य बिंदु है ये A और ये कोई वृत्त है जिसका सेंटर जो है, जिसका केंद्र है वो है O, और इस वृत्त के ऊपर इस बाह्य बिंदु A से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एक तो AP और दूसरी AQ, हरी वाली और ये गुलाबी वाली। ठीक है, तो हमें यह सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु A से वृत्त पर खींची गई ये जो दो स्पर्श रेखाएं हैं AP और AQ, इनकी लंबाई बराबर है, यानी AP बराबर AQ है। ये हमारी थ्योरम है, ये हमारी प्रमेय है। ठीक है, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। अब इस प्रमेय को, इस थ्योरम को हम सिद्ध कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। प्रमेय तो हमने लिख ली, सबसे पहले लिखेंगे थ्योरम। थ्योरम क्या लिखेंगे,
बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे? दिया है, दिया है, या गिवन। गिवन क्या है हमें? GIVEN, गिवन। गिवन क्या है हमें? एक तो O केंद्र वाला एक वृत्त दे रखा है हमें। क्या दे रखा है? O केंद्र वाला वृत्त, सर्किल हमें दे रखा है। O केंद्र वाला एक वृत्त, एक सर्किल हमें दे रखा है जिसका केंद्र है O। इसके अलावा हमें क्या क्या दे रखा है? इसके अलावा दो टेंजेंट्स दे रखे हैं, दो स्पर्श रेखाएं हमें दे रखी हैं। दो स्पर्श रेखाएं यहां लिख दें, बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु A से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं, दो टेंजेंट्स, स्पर्श रेखाओं को बोलते हैं टेंजेंट्स। कौन कौन सी स्पर्श रेखाएं ये? एक तो है AP और दूसरी है AQ। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, ये लिख देंगे। दूसरी स्टेप में लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। टू प्रूव, PROVE, टू प्रूव। क्या सिद्ध करना है हमें? कि ये जो स्पर्श रेखा है AP हरी वाली और ये दूसरी जो स्पर्श रेखा है AQ गुलाबी वाली, ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब सिद्ध करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी। रचना, रचना यानी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ रहा है हमें? O को P से मिलाना है, O को Q से मिलाना है और O को A से मिलाना है। यानी हमें क्या करना है? ड्रॉ करनी है OP, OQ व OA खींचो, OA खींचो। ये है हमारा कंस्ट्रक्शन। यानी O से P, यानी ये लाइन, आसमानी वाली लाइन हमें खींचनी है। O से Q, लाल वाली लाइन हमें खींचनी है। और O से A, ये डॉट वाली लाइन हमें खींचनी है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब बात आ रही है प्रूफ की, प्रमाण। प्रमाण यानी प्रूफ, PROOF, प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखना है? देखिए, प्रूफ में हमें क्या लिखना है? प्रूफ में हमें लिखना है कि देखिए, AP और OP ये दोनों लंबवत हैं। AP और OP लंबवत हैं और तथा AQ और OQ ये लंबवत हैं। लंबवत है मतलब 90 डिग्री का कोण है। क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु P और Q क्या है? स्पर्श बिंदु है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है, वो स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा और जो स्पर्श रेखा होती है, उनके बीच में
वो लंबवत होती हैं, वो आपस में लंबवत होती हैं, यानी उनके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, यानी ये दोनों जो कोण है 90 डिग्री के हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो त्रिभुज बने, दो त्रिभुज जो बने, त्रिभुज OAP और OAQ, ये जो दो त्रिभुज बने, या इसको हम कह सकते हैं AOP, अतः क्या हो गया, यहाँ पे कारण लिख देंगे हम। कारण क्या लिखेंगे, लंबवत होने का कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा तथा स्पर्श रेखा आपस में लंबवत होती है। ये लाइन हमें लिखनी है, यहाँ मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, जगह कम है, इस वजह से आपको लिखनी है, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या लिखना है, इसके बाद में हमें लिखना है, इसका मतलब क्या हो गया, लंबवत होने के बाद में इसका मतलब हो गया त्रिभुज AOP और AOQ एंड त्रिभुज AOQ, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हैं, ठीक है। अब त्रिभुज AOP और AOQ में, अब त्रिभुज आता है, त्रिभुज AOP व त्रिभुज AOQ में, इन दोनों में क्या है, इन दोनों में देखिए OP बराबर OQ, पहली चीज लिखनी है, OP बराबर OQ। ये OP आसमानी वाली लाइन और OQ ये लाल वाली लाइन, ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, कारण हमें लिखना है, क्योंकि ये समान वृत्त की त्रिज्याएं हैं, रेडियस ऑफ सेम सर्किल। कारण आप लिख लेंगे, समान वृत्त की त्रिज्याएं हैं, मैं लिख नहीं रहा हूं, जगह कम है, यहाँ पे आप कारण लिख देंगे, समान, क्योंकि समान वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OP बराबर OQ बराबर है क्योंकि ये समान वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात क्या लिखेंगे हम, OP जो है, सॉरी OA जो है, OA ये हमारे पास में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ ठीक है। तो हुआ क्या कि ये वाली भुजा, आसमानी लाल भुजा, ये एक एक भुजा, ये तो बराबर हैं क्योंकि समान वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और OA जो क्या है, ये कॉमन है, यानी ये भी समान है। इसका मतलब दो भुजाएं समान हो गई, हमारे पास में दो भुजाएं समान हैं और एक एक कोण समान है। इसका मतलब ये दोनों जो त्रिभुज हैं, त्रिभुज AOP, त्रिभुज AOP और त्रिभुज AOQ दोनों क्या हैं, सर्वांग सम हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी इनके सारे अंग समान हैं। क्यों, क्योंकि दो भुजाएं, समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं और एक कोण बराबर है समकोण त्रिभुज के अंदर, इसलिए ये जो क्राइटेरिया होता है RHS वाला, उस क्राइटेरिया से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया AP बराबर AQ। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों जो थी AP और AQ, दोनों जो हमारी स्पर्श रेखाएं थी, इन दोनों की लंबाई भी बराबर है। यही हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पे प्रूव्ड लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमारी हो गई प्रमेय 10.2, जिसमें हमने क्या सिद्ध किया, हमने सिद्ध किया कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। और इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सबसे पहले तो हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, केंद्र O को P से मिला दिया, Q से मिला दिया और A से मिला दिया।
और प्रूफ देने के लिए हमने क्या किया, पहले तो ये बताया कि ये जो है AP और OP, ये जो है AP और OP और AQ और OQ, ये दोनों क्या हैं, ये लंबवत हैं, यानी त्रिभुज जो है समकोण है। इसके बाद में हमने जो दो त्रिभुज बने थे AOP और AOQ, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। सर्वांग सम कैसे सिद्ध किया, बिल्कुल सिंपल, OP और OQ को तो बराबर इसलिए बता दिया क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और OA कॉमन है इसलिए बराबर हो गया, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ठीक है, और एक समकोण 90 डिग्री के बराबर ही है, इसलिए समकोण त्रिभुज की सर्वांग समता के नियम के मुताबिक दो भुजाएं और एक कोण समकोण है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है, इसका मतलब AP बराबर AQ है। ठीक है, ये हो गए हमारे प्रमेय 10.2। प्रमेय 10.2 से जुड़ा हुआ एक उदाहरण लेते हैं। इसमें हमसे का सवाल दिया गया है, चित्र हमें दिया गया है, सवाल हमें दिया गया है AP बराबर 4 सेंटीमीटर। AP ये A पॉइंट है और ये P पॉइंट है। AP ये हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। BP ये B पॉइंट है, ये P पॉइंट है, यानी B से P ये हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और AC बराबर हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। A से C तक ये हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। हमें BC पूछा गया है, BC हमसे पूछा गया है, तो कैसे करेंगे हम, देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए A जो है ये बाह्य बिंदु है, और बाह्य बिंदु से AP ये एक स्पर्श रेखा है, और दूसरी स्पर्श रेखा हो गई AQ। तो हमारी जो प्रमेय थी, थ्योरम थी 10.2, उसके मुताबिक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हैं उनकी लंबाई बराबर होनी चाहिए। यानी अगर AP 4 सेंटीमीटर हमें दे रखी है तो AQ क्या होगी, AQ भी 4 सेंटीमीटर ही होगी, AQ भी 4 सेंटीमीटर होगी। अब टोटल दूरी इसमें 12 सेंटीमीटर दे रखी थी, टोटल दूरी 12 सेंटीमीटर दे रखी थी। इसका मतलब Q से C तक की जो दूरी है, Q से C तक की जो दूरी है वो क्या होगी, 12 माइनस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 8 सेंटीमीटर हमें मालूम चल गई Q से C तक की दूरी। तो अब C को हम बाह्य बिंदु मान लें। C को अगर बाह्य बिंदु माना तो बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं CQ और CR हो गई। अब CQ की लंबाई हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर, हमने 8 सेंटीमीटर प्राप्त कर लिया। तो हमारे प्रमेय जो 10.2 थी उसके मुताबिक क्या था, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, टेंजेंट्स की लंबाई बराबर होती है। तो ये दोनों टेंजेंट्स हैं CQ और CR। CQ की लंबाई जब 8 है तो CR की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से अब B को हम बाह्य बिंदु मान लें। तो B को बाह्य बिंदु माना तो टेंजेंट्स कौन कौन सी हो गई, स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हो गई, BP और BR। BP की लंबाई हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो BR भी कितने होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। और हमसे दूरी क्या पूछी गई है, BC, B से C तक की दूरी पूछी गई, B से C तक की, यानी 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर को जोड़ दो। BC का मतलब क्या हुआ, BR प्लस CR। BR हमें मालूम चला 6 सेंटीमीटर है, CR मालूम चला 8 सेंटीमीटर है, यानी BC की वैल्यू कितनी हो गई, 8 और 6 14 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण में हमसे कहा गया है कि चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल ABCD का
परिमाप यानी पेरीमीटर ज्ञात कीजिए। परिमाप या पेरीमीटर का मतलब जानते हैं? ये जो चतुर्भुज हमें दिया गया है ए बी सी डी, इसकी सभी भुजाओं का योग हमें ज्ञात करना है। परिमाप या पेरीमीटर का मतलब है कि इसकी जो भुजाएं हैं उनका हमें योग ज्ञात करना, कुल योग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, ये जो सवाल है, इस सवाल के अंदर हमारी जो प्रमेय है 10.2, जिसके अंदर हमसे ये कहा गया है कि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इसका बार बार प्रयोग होगा। सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे बाह्य बिंदु ए के संदर्भ में। मान लीजिए ए बाह्य बिंदु है और बाह्य बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं ए क्यू और ए पी ये निकल रही हैं। अब ए क्यू की लंबाई 4 सेंटीमीटर दे रखी है, इसका मतलब ए पी की लंबाई भी कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। यहां भी लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे? ए पी बराबर ए क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर। क्यों हो गई? क्योंकि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ऐसा 10.2 प्रमेय में हमसे कहा गया है। ठीक है। इसी तरह से अब बाह्य बिंदु बी मान लेते हैं हम। बी से भी दो टेंजेंट्स हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं, बी क्यू और बी आर। बी आर की लंबाई हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है, इसका मतलब बी क्यू जो है इसकी लंबाई भी कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। ठीक है। इसी तरह से आगे चलें। अब लेते हैं बाह्य बिंदु सी। बाह्य बिंदु सी मान लेते हैं। तो सी से भी दो स्पर्श रेखाएं बन रही हैं, सी आर और सी एस। ठीक है। सी एस की लंबाई हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो सी आर की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर ही आएगी, तो इसको भी 3 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। ठीक है। इसी तरह से चौथा बिंदु ले लें डी। डी बाह्य बिंदु है, इससे भी दो स्पर्श रेखाएं जा रही हैं, डी एस और डी पी। डी एस की लंबाई 6 सेंटीमीटर दे रखी है हमें, तो डी पी जो दूसरी स्पर्श रेखा उसकी लंबाई भी कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। तो सारी लंबाई हमने लिख ली। अब सब बस इनको टोटल करना है, पेरीमीटर निकालना है, इसका मतलब टोटल करना है। कैसे? देखिए, पेरीमीटर का मतलब है यहां से ए से शुरू करेंगे तो ए क्यू की लंबाई हमें मालूम होनी चाहिए, प्लस क्यू बी इसकी लंबाई हमें मालूम होना चाहिए, प्लस बी आर की लंबाई हमें मालूम होना चाहिए, प्लस आर सी या सी आर की लंबाई हमें मालूम होनी चाहिए, प्लस सी एस इसकी लंबाई हमें मालूम होनी चाहिए, प्लस डी एस इसकी लंबाई मालूम होनी चाहिए, प्लस डी पी इसकी लंबाई मालूम होनी चाहिए, प्लस ए पी इसकी लंबाई हमें मालूम होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर इन सब की लंबाइयों को हमें जोड़ना है। ए क्यू कितना है? ए क्यू 4 सेंटीमीटर, प्लस क्यू बी कितना है? 3 सेंटीमीटर, प्लस बी आर कितना दे रखा है? वो भी 3 सेंटीमीटर, प्लस सी आर कितना दे रखा है? वो भी 3 सेंटीमीटर हमने प्राप्त किया है। फिर सी एस कितना दे रखा है? वो भी 3 सेंटीमीटर दे रखा है, प्लस डी एस कितना दे रखा है? वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है, प्लस डी पी कितना दे रखा है? वो भी 6 सेंटीमीटर दे रखा है, प्लस ए पी कितना दे रखा है? वो 4 सेंटीमीटर हमने निकाल रखा है। इन सबको हमें जोड़ना है। तो कितना हो गया? देखिए, 4 तो ये रहा, 3 1 2 3 4 3 12 ये हो गए, 12 और 4 16, 16 और 4 20 तो ये हो गए और 12 ये हो गए, 20 और 12 मिलकर के हो गए 32। तो हमारा जो पेरीमीटर आया वो आ गया 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। इस सवाल की खासियत ये थी कि इस सवाल के अंदर हमारी जो प्रमेय है, थ्योरम है 10.2,
वो थ्योरम जो है 10.2 जिसमें हमसे कहा गया है कि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, उसका बार बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण में एक वृत्त के चारों तरफ एक त्रिभुज बनाया गया है और हमसे कहा गया है ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ए बी बराबर ए सी है। तो सिद्ध करो कि बी आर बराबर सी आर होगा। बी आर यानी ये बराबर सी आर या आर सी ये होगा, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। ये सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। हमें दिया गया है ए बी बराबर ए सी। अब ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं? ये ए बी है तो ए बी को हम लिख सकते हैं ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी। ठीक है, इसी तरह ए सी को हम क्या लिख सकते हैं? ए क्यू प्लस सी क्यू। ये तो मतलब हुआ। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ए पी बराबर ए क्यू। ए क्या है? बाह्य बिंदु है। और ए पी और ए क्यू क्या है? ये स्पर्श रेखा है, वृत्त पर खींची गई। इसका मतलब दोनों बराबर होंगी। यहां पर हमें लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं ए पी बराबर ए क्यू, ए पी बराबर ए क्यू। क्यों है ए पी बराबर ए क्यू? क्योंकि यहां पे कारण आप लिखेंगे बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई रेखा, बाह्य बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, इसलिए ए पी बराबर ए क्यू हो गया। अब ए पी और ए क्यू बराबर हैं, इसका मतलब हम यहाँ पर ये जो समीकरण है इसमें ए पी की जगह पर ए क्यू लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। तो ए पी बराबर ए क्यू हमने यहाँ माना, तो ए पी की जगह पे ए क्यू लिख दिया। तो ए क्यू प्लस बी पी बराबर ए क्यू प्लस सी क्यू। अब ए क्यू से ए क्यू कट गया। अब हमारे पास में बचा है बी पी बराबर सी क्यू। बी पी बराबर सी क्यू क्या बच गया हमारे पास में? बी पी बराबर सी क्यू। ठीक है, अब अगर हम बीपी की बात करें, बीपी, तो बीपी किसके बराबर होगा? बाह्य बिंदु है बी, तो बीपी किसके बराबर होगा? यहां पे नोट करें, बीपी बराबर होगा किसके? बी आर के। बीपी बी आर के बराबर क्यों होगा? कारण वो का वही है। कारण क्या है? क्योंकि बाह्य बिंदु बी से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हैं वो बराबर होंगी, तो बीपी बराबर बी आर। इसी तरह से अगर सी क्यू की बात करें तो सी क्यू बराबर किसके होगा? सी क्यू बराबर होगा आर सी के। सी क्यू बराबर आर सी। क्यों? इसमें भी कारण वही है, बाह्य बिंदु सी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी। इसका मतलब बीपी की जगह पे हम बी आर लिख सकते हैं और सी क्यू की जगह पे हम आर सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी आर इक्वल्स टू आर सी। यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव, सिद्ध, इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये सिद्ध हो गया हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण में हमसे कहा गया है कि सिद्ध करो ए क्यू क्या है? ये ए बिंदु, ए क्यू
ये स्पर्श रेखा है ए क्यू, ये जो स्पर्श रेखा है वृत्त पर खींची गई, ये किसके बराबर है? 1/2 आधे के, किसके आधे के? त्रिभुज एबीसी के परिमाप, पेरीमीटर। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, ये जो त्रिभुज एबीसी बन रहा है, इस त्रिभुज एबीसी का जो परिमाप है, यानी भुजाओं की जो लंबाई है, यानी AB प्लस AC प्लस BC, इसके आधे के बराबर है। यानी इसको हम संशोधित करें तो क्या पूछ रहा है हमसे? AQ बराबर हमसे कहा जा रहा है AB प्लस BC प्लस AC, तीनों भुजाएं, और इसका आधा, इसका आधा है, इसका आधा है भाई, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए, परिमाप का आधा है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा AQ बराबर AR। AQ क्या है? AR के बराबर है। इसको समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। बराबर क्यों है? कारण भी आप लिख देंगे। कारण क्या है? बाह्य बिंदु A से वृत्त के ऊपर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं AQ और AR बराबर होती हैं, क्योंकि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, इसलिए AQ बराबर AR है। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है पैरामीटर ऑफ ABC, पैरामीटर ऑफ त्रिभुज ABC। ठीक है, अब पैरामीटर निकालना है। अपन कैसे निकालेंगे? देखिए, AQ बराबर, इसको सिद्ध करना है हमें, तो AB। अब देखिए, हमें दे रखा है AQ बराबर AB का मतलब क्या हुआ? AB का मतलब हमें नहीं मालूम, तो मान लीजिए QB जो है, Q से B तक की दूरी मान लीजिए X है, और R से C तक की दूरी को हम मान लीजिए Y मान लेते हैं, तो B बाह्य बिंदु हो जाएगा, और BP ये भी X हो जाएगा, और इधर CP ये Y हो जाएगा। वही प्रमेय 10.1 के मुताबिक बाह्य बिंदु, किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो बाह्य बिंदु C हो गया, C से स्पर्श रेखाएं खींची CY, और CP और CR दोनों बराबर हो गई, Y हो गई। ठीक है, अब अगर हमें AB की बात कर रहे हैं, तो AB का मतलब क्या हो गया? पूरी लेंथ जो है AQ, उसमें से X को घटा दो, AQ माइनस X, तो AB का मतलब क्या हो गया? AQ माइनस X। ठीक है, BC का मतलब क्या हुआ? X प्लस Y। BC का मतलब क्या हो गया? प्लस X प्लस Y, प्लस AC का मतलब क्या हो गया? AR में से Y घटा दिया, AR माइनस Y। ठीक है, अब देखिए, माइनस का X प्लस का X ये कट गया, प्लस का Y और माइनस का Y ये कट गया। हमारे पास में क्या बचा? AQ प्लस AR, AQ प्लस AR, AQ प्लस AR। ठीक है, AQ प्लस AR बचा। अब AQ प्लस AR, अब AQ प्लस AR ये हमारे पास बचा, और AQ का मतलब हमने क्या दे रखा था? AR दे रखा था। AQ का मतलब क्या दे रखा था? AR। समीकरण 1 से इसको हम लिख देंगे
ए क्यू, ए आर को ए क्यू लिख देंगे प्लस ए क्यू। कैसे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में दे रखा है ए क्यू बराबर ए आर, यानी ए आर की जगह पे हम ए क्यू लिख सकते हैं। तो इस ए आर की जगह पर हमने ए क्यू लिख दिया, यानी हमारे पास में आ गया 2a क्यू, 2a क्यू, 2a क्यू बराबर क्या? ये क्या चीज कर रहे थे हम? ये हम कर रहे थे पैरामीटर ऑफ त्रिभुज ABC, पैरामीटर ऑफ त्रिभुज ABC। ये है त्रिभुज ABC का परिमाप, परिमाप। और अगर AQ की हम बात कर रहे हैं तो AQ बराबर क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC का जो परिमाप है उसका आधा हो जाएगा बाई 2। ये 2 नीचे चला जाएगा इसके, AQ जैसे हम करेंगे तो 2 इधर नीचे चला जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था, AQ बराबर त्रिभुज ABC का बाई 2। ये हमारा हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था, ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रमेय 10.3 की। इसमें हमसे कहा गया है कि यदि बाह्य बिंदु से, कोई भी बाह्य बिंदु, जैसे कि चित्र में दिया गया है ए, कोई भी बाह्य बिंदु ए है से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएं। इफ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन ऑन ए सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, कोई भी बाह्य बिंदु ए है, उससे कोई भी सर्किल है ओ केंद्र वाला, इस पर 2 टेंजेंट्स खींची जाएं, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएं, तो नंबर 1, वे केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं। दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, जो सेंटर है उसके ऊपर समान कोण अंतरित करते हैं। मतलब ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है ये समान है। ठीक है, इसी तरह से वे बाह्य बिंदु व केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर, ये बाह्य बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा, बाह्य बिंदु ए, केंद्र है ओ, इसको मिलाने वाली रेखा ओ, AO, AO, इस रेखा की ओर समान रूप से झुके रहते हैं। यानी ये जो झुकाव है, ये जो कोण है ये वाला, और ये वाला जो कोण है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, अगर हम इसको कोण नंबर 1 बोल दें, इसको कोण नंबर 2 बोल दें, इसको कोण नंबर 3 बोल दें और इसको कोण नंबर 4 बोल दें, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं और कोण 3 और कोण 4 बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो उसको पूरा क्रम से लिखेंगे हम। प्रमेय लिख लेंगे, प्रमेय लिखने के बाद में सबसे पहले हम लिखेंगे दिया क्या है, हमें गिवन क्या चीज है, तो हम लिखेंगे दिया है, दिया है, यानी गिवन, GIVEN, गिवन क्या है, क्या दिया है हमें? ओ सेंटर वाला एक वृत्त, एक वृत्त जिसका सेंटर O है, तो दिया क्या है? O केंद्र वाला वृत्त, एक तो हमें ये दिया गया है। और क्या चीज दी गई है हमें? AP और AQ स्पर्श रेखाएं दी गई हैं वृत्त की। दूसरी चीज हमें दी गई है वृत्त की स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं कौन सी? AP और AQ, AP व AQ, ये तो हमें दिया गया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, यानी टू प्रूव, टू PROVE,
प्रूव क्या करना है हमें प्रूव करना है कि कोण 3 और कोण 4 बराबर हैं। कोण 3 बराबर कोण 4 एवं कोण 1 बराबर कोण 2, यह हमें सिद्ध करना है। कोण 3 को हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? PAO, PAO इसको लिख सकते हैं कोण PAO। कोण 4 को हम लिख सकते हैं कोण QAO, QAO, QAO। इसी तरह से कोण 1 को हम क्या लिख सकते हैं? POA, POA। और कोण 2 को हम लिख सकते हैं QOA, QOA। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे करेंगे? प्रूफ, प्रमाण, प्रमाण, PROOF, प्रूफ। कैसे लिखेंगे प्रमाण? देखिए, सबसे पहले तो हम लिखेंगे AP बराबर AQ। नंबर 1 पॉइंट, AP बराबर AQ। क्यों? AP और AQ बराबर है, कारण लिखना है ब्रैकेट के अंदर। कारण क्या है? बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं हैं। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, क्योंकि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से, यहां पे कारण में लिखना है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यह कारण हमें लिख देना है। लिख नहीं रहा हूं मैं, आपको लिखना है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। AP बराबर AQ। ठीक है, अब OP बराबर OQ। OP यानी ये आसमानी वाली लाइन, और OQ यानी ये लाल वाली लाइन, ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों बराबर क्यों हैं? क्योंकि समान वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये दोनों ही दोनों क्या है? समान वृत्त। ये जो वृत्त है एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, क्योंकि कारण लिखना है हमें समान वृत्त की त्रिज्याएं हैं या एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। रेडियस ऑफ सेम सर्किल। ठीक है, तीसरी चीज हमें क्या लिखनी है? OA, OA, OA। OA क्या है? OA उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। कॉमन है इसलिए समान है, यानी तीनों भुजाएं समान हो गई। तीनों भुजाएं, दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समान हो गई। दो त्रिभुज बने इसके अंदर, त्रिभुज, इसका मतलब ये जो दो त्रिभुज थे हमारे, त्रिभुज AOP, ये त्रिभुज AOP, और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज AOQ, AOQ। ये जो दोनों त्रिभुज हैं इसके अंदर ये तीन भुजाएं बराबर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया त्रिभुज AOP और त्रिभुज AOQ, ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये क्या है? सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट हैं। अब क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, इसलिए इनके ये जो कोण हैं ये भी समान होंगे। क्योंकि ये सर्वांग सम है इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4 व कोण 1 बराबर कोण 2। कोण 3 को हम कोण PAO लिख सकते हैं, कोण 4 को कोण QAO लिख सकते हैं। इसको लिख के बताता हूं, कोण PAO बराबर कोण QAO व कोण 1 को हम लिख सकते हैं कोण POA बराबर कोण 2 को हम लिख सकते हैं QOA, QOA।
ए, ये बराबर हो गया। इसे इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड, यहाँ पे हम उसको लिख देंगे। तो ये हमारी प्रमेय सिद्ध हो गई। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। इस सवाल में हमसे कहा गया है कि चित्रानुसार कोण AOP ज्ञात करो। हमें एक चित्र दिया गया है, इस चित्र में हमें एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र है O, और इस वृत्त के ऊपर एक बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, PA और PB। ठीक है, और हमें एक कोण दिया गया है APB, यानी ये जो पूरा कोण दिया गया है ये हमें 80 डिग्री दिया गया है, और हमसे पूछा क्या गया है, कोण AOP, यानी हमें ये वाला कोण पूछा गया है, ये वाला कोण पूछा गया AOP, ये कोण हमसे पूछा गया। ठीक है, तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहली बात हम कहेंगे PA और OA दोनों लंबवत हैं, दोनों लंबवत। और कारण में क्या लिखेंगे हम, PA और OA लंबवत हैं। क्यों लंबवत हैं, क्योंकि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, ये जो स्पर्श बिंदु A है, केंद्र से मिलाने वाली रेखा यानी O को मिलाने वाली रेखा, तथा स्पर्श रेखा PA, इसके बीच ये दोनों क्या होती है, लंबवत होती है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। कारण में हमें क्या लिखना है, क्योंकि स्पर्श रेखा को केंद्र से मिलाने वाली रेखा और स्पर्श रेखा आपस में लंबवत होती है। लिख दिया हमने कारण, या मैंने लिखा नहीं है, आपको लिखना है, बोल दिया है मैंने सिर्फ। ठीक है, लिख दिया। ठीक है, यानी इसका मतलब ये जो कोण है PAO, ये कितना आ गया, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, कोण PAO बराबर आ गया 90 डिग्री। ठीक है, पहली बात हो गई। अब दूसरी बात, कोण APO, कोण APO कौन सा हुआ, APO, यानी ये वाला जो कोण हुआ, ये वाला इतना कोण, ये किसके बराबर है, कोण BPO, कोण BPO, यानी इस वाले कोण के बराबर है। ये कोण इसके बराबर है। ठीक है, क्यों बराबर है, कारण हम क्या देंगे, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा यानी PO रेखाखंड की ओर समान रूप से झुके हुए होते हैं, अभी अभी हमने प्रमेय की थी, इसमें हमने क्या कहा था कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, यानी बाह्य बिंदु P है, P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हमने खींची हैं, PA और PB। ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा यानी PO इस रेखा की ओर समान रूप से झुकी हुई होती है, यानी समान कोण बनाती है, इसलिए ये दोनों बराबर हैं, अब प्रश्न में हमें इन दोनों का योग दे रखा है, कितना, इन दोनों का योग कितना दे रखा है, प्रश्न में हमें इन दोनों का योग दे रखा है 80, यानी प्रश्न में हमें क्या देता है, प्रश्नानुसार, यहाँ लिख देंगे हम प्रश्नानुसार क्या दे रखा है हमें, कोण APO प्लस कोण BPO बराबर 80 दे रखा है।
ठीक है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि कोण बीपीओ बराबर एपीओ होता है, तो बीपीओ की जगह पे हम एपीओ लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे कोण एपीओ, तो यूं क्यों रहने दिया, प्लस ये बीपीओ की जगह भी कोण एपीओ लिख दिया, कोण एपीओ बराबर 80, यानी 2 एपीओ हो गई, 2 एपीओ यानी 2 कोण एपीओ बराबर 80, और कोण एपीओ बराबर कितना हो गया, 80/2, 80/2 यानी 40। तो कोण एपीओ हमारे पास में कितना आ गया, 40 डिग्री। एपीओ ये हमारे पास में आ गया 40 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ये 40 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री आ गया, और तीसरा कोण हमें ज्ञात करना है, तो बिल्कुल सिंपल है। अब हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज, त्रिभुज एपीओ में, एपीओ में कोण कौन सा, पीएओ प्लस कोण ये वाला कौन सा था, एपीओ, एपीओ प्लस कोण एओपी, एओपी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो कोण पीओए बराबर हमें दे रखा है, पीएओ बराबर 90 डिग्री हमने लिख रहा है, 90 डिग्री प्लस एपीओ ये हमारे पास में आ गया 40 डिग्री, प्लस कोण एओपी ये क्यों रहने दिया, ये हमें ज्ञात करना है, बराबर 180 डिग्री। 90 और 40 कितने हुए, 130 डिग्री। 130 डिग्री पक्षांतर होकर उधर जाएगा तो माइनस का 130 डिग्री, तो कोण क्या आ जाएगा, कोण एओपी बराबर 180 माइनस 130, यानी कोण एओपी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 50 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 50 डिग्री, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे अर्धवृत्त में कोण पर, यानी एंगल इन सेमी सर्किल। अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है, वृत्त का आधा, सर्किल का आधा। जैसे ये कोई सर्किल है, सर्किल के बीचों बीच एक व्यास खींच दिया हमने, डायमीटर खींच दिया, व्यास खींच दिया, मतलब सर्किल व्यास क्या करता है, डायमीटर क्या करता है, सर्किल को, वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी एक सेमी सर्किल तो हो गया ये वाला नंबर 1, और एक सेमी सर्किल या एक अर्धवृत्त हो गया ये 2, ठीक है। तो व्यास क्या करता है, किसी भी वृत्त को 2 अर्धवृत्तों में बांटता है, 2 सेमी सर्किल्स में बांटता है। अब रही बात अर्धवृत्त के अंदर बनने वाले कोणों की, तो देखिए अगर हम अर्धवृत्त की परिधि पर कोई भी बिंदु लें, कोई भी बिंदु लें, मान लीजिए हमने बिंदु ले लिया यहां पर ए, और इसको हम इस व्यास के दोनों बिंदुओं से मिला दें, ये मान लीजिए P और Q है, ये बिंदु P और Q से मिला दें, तो ये जो कोण बनेगा, कोण QAP, ये वाला जो कोण बनेगा, ये इसको 1 नंबर मान लें, या कोण QAP मान लें, कोण QAP ये हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। अर्धवृत्त में कोई सा भी बिंदु हम लें, अगर हम यहाँ पर बिंदु ले रहे हैं, मान लीजिए A की जगह B बिंदु ले लें, B बिंदु ले लें, और इसको P Q से मिला दें हम, मान लीजिए ये B को P से मिलाया और B को Q से मिलाया, तो भी ये जो कोण बनेगा ये भी 90 डिग्री का बनेगा। तो अर्धवृत्त में जो कोण बनते हैं वो हमेशा 90 डिग्री के होते हैं। अर्धवृत्त में बनने वाला जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये हमें याद रखना है। मान लीजिए हमें अर्धवृत्त, किसी अर्धवृत्त के अंदर कोई कोण दे दिया,
मान लीजिए हमें किसी अर्धवृत्त में ये कोण दे दिया, सपोज ये हमें अर्धवृत्त दे दिया और यहाँ पर कोई बिंदु, मान लीजिए ये ए और बी पॉइंट है और कोई पॉइंट है सी, और इसके अंदर हमें ये ए को इस सी ए से मिला हुआ है, ये बी से मिला हुआ है, ठीक है। और हमसे ये कहा गया है कि ये जो ए बिंदु है, ये ए बिंदु है, ये 50 डिग्री है। तो बताइए कि ये जो बिंदु है ये कितना डिग्री होगा? तो कैसे बता पाएंगे हम? कैसे बता पाएंगे? बिल्कुल सिंपल। देखिए अर्धवृत्त में बनने वाला ये कोण 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 50 डिग्री हो गया, 90 और 50 कितने हो गए? 140। और त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? 180। तो ये जो कोण बचा ये 40 डिग्री का होगा निश्चित तौर पर, ठीक है। इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम आपको एक खास बात और बताते हैं कि त्रिभुज का कोई भी बाह्य कोण होता है। अब मान लीजिए ये नहीं पूछ कर कि हमसे ये वाला बाह्य कोण पूछा जाए, ये वाला कोण पूछा जाए, ठीक है। तो ये त्रिभुज के बाह्य कोण के संदर्भ में एक खास बात है कि जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है और इसके बाह्य कोण, इस वाले बाह्य कोण की बात कर रहे हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो किसके बराबर होता है? इसके सम्मुख जो दो कोण होते हैं, त्रिभुज का बाह्य कोण उसके सम्मुख, यानी इस बाह्य कोण के सम्मुख कौन कौन से कोण हुए? एक तो ये वाला हुआ और एक ये वाला हुआ, दो कोण हुए। इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो अगर बाह्य कोण की बात कर रहे हैं, अगर हम बाह्य कोण की बात कर रहे हैं तो सम्मुख भुजाओं के कोण के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए हमें ये बी, ये वाला कोण ज्ञात करना है, इसका नाम हम रख देते हैं 3 नंबर का जो कोण हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? इसका बाह्य कोण, सम्मुख कोण कौन से हो गए इसके? एक तो ये 50 वाला हो गया और एक ये 90 वाला हो गया। तो 50 और 90 को जोड़ दो, 140। तो ये जो कोण होगा इसका योग हुआ 140, ठीक है। तो पहली बात तो इसमें हमने दो बातें बताई कि अर्धवृत्त के अंदर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर त्रिभुज के कोणों की बात करें हम, तो त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है उसके सम्मुख को दो जो कोण होते हैं, उसके सम्मुख जो दो कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है, ठीक है। याद रहेगा, याद रखना है इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।